तो फ्रेंड्स फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल तक अपन ने पूरा कंप्लीट इतिहास पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। भक्ति काल का उदय पढ़ेंगे, फिर राम भक्ति काव्य पढ़ेंगे, फिर सूफी भक्ति काव्य पढ़ेंगे और कृष्ण भक्ति काव्य भी अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं भक्ति काल का उदय। तो भक्ति काल का उदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत का जो समय रहा है उसको आचार्य शुक्ल है वो भक्ति काल का समय मानते हैं। भक्ति काल का समय 1375 से लेकर 1700 ईस्वी सन तक ईस्वी विक्रम संवत तक मानते हैं आचार्य शुक्ल मानते हैं। 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक भक्ति काल का उदय मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 14वीं सदी से 17वीं शताब्दी के मध्य तक का मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और वहीं 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल का उदय हम पढ़ रहे हैं। तो भक्ति काल का जो समय है 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य का समय यानी कि भक्ति काल का समय मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य का जो समय है वो भक्ति काल का समय कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के मध्य का समय भक्ति काल का समय मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अपन पढ़ेंगे भक्ति काल का उदय। कौन किस प्रकार कैसे अनेकों विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं भक्ति काल के उदय को लेकर। जॉर्ज गियर्सन, सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन क्या मानते हैं कि ईसाइयत की देन है। भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है। किसने माना है? तो जॉर्ज गियर्सन ने माना है कि भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की निराशा है, इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ था। फिर से देखो, भक्ति आंदोलन 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के मध्य का काल भक्ति काल रहा, ये मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल का उदय जॉर्ज गियर्सन मानते हैं कि ईसाइयत की देन है। भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन किसने माना है? जॉर्ज गियर्सन ने माना है। भक्ति काल का उदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की निराशा है। भक्ति काल का उदय को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की ये निराशा है। फिर गुलाब राय हैं, वो मानते हैं भक्ति काल को पराजय का क्षतिपूर्वक मानते हैं। गुलाब राय भक्ति काल को पराजय का क्षतिपूर्वक काल मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कई मान्यताओं का खंडन करते हुए कहा था, क्या कहा था? इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत में भक्ति आंदोलन भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास, यदि भारत में भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमणों के कारण हुआ तो इसका प्रभाव सिंध से होना था, ना कि निरापद सुरक्षित सुदूर दक्षिण से। और ये कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद मानते हैं। सिद्धपंथी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। फिर से देखो, भक्ति काल का उदय हम पढ़ रहे हैं, यानी जॉर्ज गियर्सन मानते हैं कि ईसाइयत की देन है। भक्ति काल का उदय होना किसकी देन है? ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की निराशा है, इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ। गुलाब राय मानते हैं कि भक्ति काल को पराजय का क्षतिपूर्वक कहा, यानी भक्ति काल पराजय का क्षतिपूर्वक है। ऐसा कौन मानते हैं? तो गुलाब राय मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल की कई मान्यताओं का खंडन करते हुए कहा कि भारत में भक्ति आंदोलन भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास, यदि भारत में भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमणों के कारण हुआ तो इसका प्रारंभ सिंध से होना था, ना कि निरापद सुरक्षित सुदूर दक्षिण से। तो ये कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? अगला स्टेटमेंट भी अपन देखेंगे भक्ति काल को लेकर के।
मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि यदि भारत पर इस्लामी आक्रमण नहीं भी होते तो इसका 12 आना 75% वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये भी कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। किसकी मान्यताओं का खंडन करते हुए? आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि यदि भारत पर इस्लामी आक्रमण नहीं भी होते तो इसका 12 आना यानी 75% वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। फिर देखते आगे देखो, जातीय व जनजातीय आंदोलन कौन मानते हैं भक्ति काल को? रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को जातीय व जनजाति जनवादी आंदोलन कहा। किसने? रामविलास शर्मा ने। भक्ति काल का उदय दक्षिण केरल में हुआ था। भक्ति काल का उदय सर्वप्रथम दक्षिण केरल में हुआ था। दक्षिण में वैष्णव को अलवार कहा जाता है। दक्षिण में वैष्णवों को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। फिर से देखो, जातीय व जनवादी आंदोलन भक्ति काल को किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। जातीय व जनवादी आंदोलन रामविलास शर्मा ने कहा है। भक्ति काल का उदय दक्षिण केरल में हुआ था। दक्षिण में वैष्णवों को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। भक्ति काल के बारे में गियर्सन ने क्या कहा था? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। और रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा देते हैं। लोक जागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट, भक्ति काल का उदय सगुण रूप में हुआ है। भक्ति काल का उदय किस रूप में हुआ है? सगुण रूप में हुआ है। इसको आप याद रखेंगे, निर्गुण मत करके आ जाना, सगुण रूप में हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं अलवार संत। सर्वप्रथम अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इनमें एक महिला संत भी थी जिसका नाम अंडाल था। अन्य नाम इसका गोदा भी मिलता है। अलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 थी। इसमें एक महिला संत भी थी जिसका नाम क्या था? अंडाल था। आंडाल था। अन्य नाम आंडाल का क्या मिलता है? गोदा मिलता है। इसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? आंडाल को कहा जाता है। अन्य नाम गोदा मिलता है। आलवारों के सिद्धांत दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में लगभग 4000 पदों में मिलता है। आलवारों के सिद्धांत दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में 4000 पदों में मिलता है। दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि थे। दिव्य प्रबंध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि थे। फिर से देखो, भक्ति काल में सर्वप्रथम अपन पढ़ रहे हैं अलवार संत। कौन से? आलवार संत हम पढ़ रहे हैं। आलवारों में यानी आलवारों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इन 12 संतों में यानी कि एक महिला संत भी थी जिसका नाम आंडाल हमें देखने को मिलता है। अन्य नाम इसका गोदा था। आंडाल का अन्य नाम क्या था? गोदा था। इसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आलवारों के सिद्धांत दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में लगभग 4000 पदों में मिलते हैं। आलवारों के सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलते हैं? दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में मिलते हैं। लगभग 4000 पदों में मिलते हैं। दिव्य प्रबंधन के संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि थे। दिव्य प्रबंधन जो ग्रंथ है इसके संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि थे। दिव्य प्रबंध जो ग्रंथ है जिसमें 4000 पद मिलते हैं, किससे संबंधित है? आलवारों के सिद्धांतों से संबंधित है। अब दूसरा जो थे दक्षिण भारत में वो थे नयनार। और नयनार जो थे वो शैव उपासक थे। आलवार वैष्णव उपासक माने जाते हैं। नयनार जो शैव उपासक थे और ये दक्षिण में ही ये थे, यानी कि आलवार और नयनार ये भक्ति काल के यानी कि दो रूप हैं। दक्षिण भारत में केरल में सर्वप्रथम भक्ति काल का उदय होता है।
जिसमें हमने आलवार पढ़ लिया है। अब नयनार जो शैव उपासक थे और दक्षिण में रहते थे। वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव के गुरु ज्ञानदेव। यह संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रचलित था। नामदेव प्रथम संत हैं जिन्होंने निर्गुण से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ज्ञानदेव थे, जो नामदेव के गुरु थे। कौन थे? ज्ञानदेव। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ज्ञानदेव थे, जो नामदेव के क्या थे? गुरु थे। ज्ञानदेव यानी कि ज्ञानदेव, यह संप्रदाय कौन सा? वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रचलित है। नामदेव पहले प्रथम संत हैं जिन्होंने, ये जो नामदेव हैं यानी जिसके संस्थापक कौन थे? नामदेव के गुरु ज्ञानदेव थे वारकरी संप्रदाय के। नामदेव प्रथम संत हैं जिन्होंने निर्गुण से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्गुण से संबंधित सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किए थे? तो नामदेव ने प्रतिपादित किए थे। और नामदेव के गुरु का क्या नाम था? ज्ञानदेव, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय चलाया था। महाराष्ट्र में प्रचलित है वारकरी संप्रदाय। आगे अपन पढ़ते हैं रामानंद। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संत हैं। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संत कौन हैं? रामानंद जी हैं। भक्ति का प्रकार निर्गुण व सगुण दोनों था। रामानंद जी का जो भक्ति का प्रकार है वो निर्गुण और सगुण दोनों था। गुरु कौन थे रामानंद के? राघवानंद थे। रामानंद ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई, यानी भक्ति आंदोलन को चलाया उत्तरी भारत में। किसने? रामानंद ने। रामानंद का भक्ति का प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का था। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। कौन थे? राघवानंद। इन्होंने भक्ति में वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत को मिटाकर भक्ति के द्वार सबके लिए खोले थे। रामानंद जी ने भक्ति में वर्ण व्यवस्था, जाति पाति और छुआछूत को मिटाकर भक्ति के द्वार सबके लिए खोले थे। किसने? रामानंद ने। रामानंद जी की प्रमुख पंक्तियां भी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई श्रीपति के दरबार में, यानी कि ये पंक्तियां हैं किसकी? रामानंद जी की। जाति पाति पूछे नहीं कोई श्रीपति के दरबार में। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा कहा है। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं रामानंद जी को। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संत थे। रामानंद की जो भक्ति का प्रकार है वो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का था। याद रखेंगे, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति किसकी थी? रामानंद जी की थी। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संत कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। कौन थे? राघवानंद। इन्होंने, किन्होंने? रामानंद ने भक्ति में वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत मिटाकर भक्ति के द्वार सबके लिए खोले थे। किसने? रामानंद ने। रामानंद जी की प्रमुख पंक्ति एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। जाति पाति पूछे नहीं कोई श्रीपति के दरबार में, ये रामानंद जी की प्रमुख पंक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को यानी कि आकाश धर्मा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को क्या कहा है? आकाश धर्मा कहा है। आप इसको याद रखेंगे। रामानंद जी को आकाश धर्मा किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामानंद का जो भक्ति संप्रदाय है ये आगे चल करके दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो था रामावत संप्रदाय और दूसरा हो जाता है वैरागी संप्रदाय। रामानंद जी का संप्रदाय आगे चल करके दो भागों में विभक्त होता है। एक तो रामावत संप्रदाय और दूसरा वैरागी संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा था। भक्ति काल को दो भागों में बांटा था। एक तो आता है निर्गुण और दूसरा जो इन्होंने आचार्य शुक्ल ने बांटा था वो था सगुण। निर्गुण के भी इन्होंने फिर दो विभाजन कर दिए। एक तो था ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। और सगुण के भी दो भाग कर दिए। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सगुण को सगुण राम और सगुण कृष्ण के रूप में विभक्त किया। और साथ में अपन को यानी कि ये भी याद रखना है कि जो
ज्ञानाश्रयी थे वो तो कबीर और नानक थे, प्रेमाश्रयी जायसी और मंजन थे, और सगुण राम तुलसीदास थे, और सगुण कृष्ण कौन थे? सूरदास, जिन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया था। अब अपन पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, प्रथम उल्लेख निर्गुण भक्ति का कहाँ मिलता है? सवेता सवेतर उपनिषद में। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख सवेता सवेतर उपनिषद में मिलता है। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख सवेता सवेतर उपनिषद में मिलता है। ज्ञानाश्रयी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ज्ञानाश्रयी और साथ में ज्ञानाश्रयी के साथ प्रेमाश्रयी के रूप में विभक्त किया था निर्गुण भक्ति को, वहीं राम कुमार क्या कहते हैं? ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कह करके पुकारते हैं। कौन? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी को क्या कहा है? संत काव्य कहा है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। एग्जाम में पूछा भी गया है। अब अपन भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। भक्ति काल की विशेषताएं। गुरु का महत्व है, यानी कि भक्ति काल में गुरु का महत्व था। शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता थी, और गुरु का जो महत्व है वो इन्होंने सिद्धों यानी सिद्धों और नाथ और संतों से ग्रहण किया था। भक्ति काल में गुरु का महत्व है सिद्धों, नाथों और संतों में देखने को मिलता है, जो कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है। गुरु का महत्व है। शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता, शास्त्रीय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। काया की साधना पर बल दिया, और काया की साधना पर बल देने वाले कौन थे? नाथों से ग्रहण किया है। काया की साधना पर बल देना, नाथों ने काया की साधना पर बल दिया। तो भक्ति काल की जो विशेषता है काया की साधना, ये नाथों से ग्रहण की गई है। फिर से देखो, प्रमुख विशेषताओं की अपन बात करें, अपन भक्ति काल के अंदर ये जो विशेषताएं हैं निर्गुण संतों की विशेषताएं हैं। निर्गुण संतों की विशेषताएं हैं, जिसमें गुरु को महत्व दिया, निर्गुणों ने गुरु को महत्व दिया। और ये जो निर्गुण जो भक्ति काल है, निर्गुण जो संत थे इन्होंने सिद्धों, नाथों और संतों से गुरु के महत्व को ग्रहण किया। शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता बताई। निर्गुण जो संत थे उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता पर बल दिया। काया की साधना निर्गुण संतों ने नाथों से ग्रहण की थी। आगे अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो कि किसने दिया था? गियरसन ने दिया था। क्या कहा? 14वीं सदी के मध्य हम अपने आप को एक बिजली के चमक की भांति भक्ति आंदोलन के बीच पाते हैं। किसने कहा था? जॉर्ज गियरसन ने कहा था। बहुत बार पूछा गया है ये स्टेटमेंट। 14वीं सदी के मध्य हम अपने आप को एक बिजली की चमक की भांति भक्ति आंदोलन के बीच पाते हैं। किसने कहा था? जॉर्ज गियरसन ने कहा था। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल का किसने कहा था? जॉर्ज गियरसन ने कहा था। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामविलास शर्मा ने कहा था। नेक्स्ट, आगे अपन देखते हैं निर्गुण जो भक्ति काल था। निर्गुण संतों की अपन विशेषताएं पढ़ रहे हैं। भक्ति काल सगुण और निर्गुण में दो रूपों में विभक्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को दो भागों में विभक्त करते हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण संतों की प्रमुख विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं। 3 विशेषताएं पहले देख ली गई है। अब चौथी विशेषता क्या थी निर्गुण संतों की? सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति को अपनाया। किसने? निर्गुण संतों ने सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति को अपनाया। रहस्यात्मकता देखने को मिलती है निर्गुण साहित्य में। वेदों का खंडन किया है, और ये बौद्धों से ग्रहण किया है। किसने? निर्गुण संतों ने। एकेश्वरवाद पर बल देते हैं, जो कि इस्लाम से ग्रहण किया। उल्टवासियों का प्रयोग किया, सिद्धों से ग्रहण किया। प्रतीक योजना सर्व प्रचलित प्रतीक हंस को माना। आत्मा का यानी कि सर्व प्रतीक योजना क्या है? निर्गुण जो संतों की सर्व प्रचलित प्रतीक जो चिन्ह माना, वो तो माना है हंस को, और हंस को आत्मा का प्रतीक माना है। नस्वरवाद पर बल दिया, और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। किसने? निर्गुण संतों ने। फिर से देखो, 3 विशेषताएं अपन ने पढ़ ली हैं। चौथी विशेषताएं निर्गुण साहित्य की, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति को अपनाया।
रहस्यात्मकता देखने को मिलती है निर्गुण साहित्य में। वेदों का खंडन बौद्धों से ग्रहण किया निर्गुण संतों ने। एकेश्वरवाद पर बल देते हैं और एकेश्वरवाद निर्गुण संतों ने इस्लाम से ग्रहण किया। उल्टवासियों का प्रयोग देखने को मिलता है निर्गुण साहित्य में। और निर्गुण कौन था? कबीर, नानक, ये निर्गुण संत थे। कबीर हुआ, नानक हुआ, ये निर्गुण संत थे। तो इनके साहित्य में उल्टवासियों का प्रयोग देखने को मिलता है जो सिद्धों से ग्रहण की है। प्रतीक योजना निर्गुण संतों ने सर्वप्रचलित प्रतीक हंस को माना और हंस आत्मा का प्रतीक माना है। नस्वरवाद पर बल देते हैं। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है निर्गुण साहित्य में। निर्गुण साहित्य में यानी कि रस शांत है जो कि प्रधान रस है। निर्गुण साहित्य में निर्गुण जो संत है इनमें यानी निर्गुण साहित्य में जो रस है वो प्रधान रस शांत देखने को मिलता है और सहायक रस श्रृंगार है। राम आराधना दशरथ पुत्र से भिन्न है। यानी कि वो राम जो दशरथ के पुत्र थे वो सगुण थे और ये जो राम आराधना है ये दशरथ पुत्र से भिन्न है। निर्गुण संतों ने यानी कि जो राम माना है वो ईश्वर को एक स्वीकार करते हैं, वो राम निर्गुण राम के रूप में उपासना करते हैं। तो ये दशरथ पुत्र से भिन्न राम की आराधना करते हैं। कौन? निर्गुण संत, जैसे कबीर था। सुरती आनंद का अनुभव करते हैं। सुरती आनंद का अनुभव करते हैं। निरति जगत प्रपंच से विरक्ति, यानी जगत से इनको कोई लेना देना नहीं था, जगत से अलग रहना। देखो 12वीं विशेषता है निर्गुण साहित्य के संत जो रस था प्रधान रस शांत था और सहायक रस श्रृंगार देखने को मिलता है। राम आराधना दशरथ पुत्र से भिन्न थी। सुरती आनंद का अनुभव और निरति जगत प्रपंच से विरक्ति, यानी कि ये प्रमुख विशेषताएं थी निर्गुण संतों की। अगली विशेष है वो भी अपन देखते हैं। विशेष संतों का प्रमुख योगदान समता मूलक समाज की स्थापना हेतु संघर्ष करना। निर्गुण संतों का प्रमुख योगदान क्या था? समता मूलक समाज की स्थापना हेतु संघर्ष करना। निर्गुण साहित्य में सर्वप्रथम अपन पढ़ने वाले हैं कबीर को। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कबीर को। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु पूछी जाए तो 1518 को हुई थी। यानी कि कबीर 120 वर्ष तक जिंदा रहा था। कबीर 120 वर्ष तक जिंदा रहा था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। पालक माता और पिता कौन थे? यानी कि जो कबीर के माता पिता कौन थे? निम्मा और नीरू। निम्मा माता थी और नीरू पिता थे। कबीर के जो माता पिता कौन थे? निम्मा और नीरू थे। पत्नी का नाम लोई था। कबीर की पत्नी का नाम पूछा जाए तो क्या था? लोई था। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, काशी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 1518 में हुई थी मगहर में। माता पिता का नाम निम्मा और नीरू मिलता है। कबीर 120 वर्ष तक जिंदा रहे थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। गुरु का नाम पूछा जाए तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। जबकि यानी कि शेख तक्की मुसलमानों द्वारा माना गया है कि कबीर का गुरु शेख तक्की था, मुसलमानों द्वारा माना गया है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर को हाथ पैर बांधकर गंगा नदी में फेंकने का प्रयास किया गया व हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया। यानी कि कबीर के समकालीन जो शासक थे वो सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी ने कबीर को हाथ पैर बांधकर गंगा नदी में फेंकने का प्रयास किया और हाथी से भी कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी कबीर बच गए थे और 120 वर्ष तक जिंदा रहे थे। अब कबीर की प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख कबीर की रचनाएं हैं। सर्वप्रथम साखी, जिसे साक्षी भी बोलते हैं, ये दोहे छंद है।
यानी कि जो साखी है इसमें दोहे का प्रयोग किया गया है और पूर्वीपन का प्रभाव और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पूर्वीपन का प्रभाव देखने को मिलता है साखी में, जिसमें दोहे छंद का प्रयोग किया गया है, दोहों का प्रयोग किया गया है। कबीर के जो दोहे हैं वो साखी में हैं, इस पर पूर्वीपन का प्रभाव देखने को मिलता है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरी रचना शबद, शबद यानी पद, वर्ज का प्रभाव देखने को मिलता है और ये गए पद है। साखी में दोहे का प्रयोग किया गया है, पूर्वीपन का प्रभाव देखने को मिलता है और साखी में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शबद जो है इनको पद भी कहा गया है, इन पर वर्ज का प्रभाव देखने को मिलता है और ये गए पद हैं। रमेनी, दोहा व चौपाई का प्रयोग किया गया है। रमेनी में जो कबीर की जो तीसरी रचना है रमेनी, जिसमें दोहा व चौपाई का प्रयोग किया गया है, वर्ज का प्रभाव देखने को मिलता है। साखी शब्द रमेनी का संकलन किसने किया था? धर्मदास ने बीजक में किया था। साखी शब्द और रमेनी का संकलन किसने किया था? कबीर का उत्तराधिकारी था धर्मदास, यानी कि शिष्य, कबीर का शिष्य धर्मदास, जिसने बीजक में साखी शब्द और रमेनी का संकलन किया था। किसने? धर्मदास ने। और रचना किसमें किया था? बीजक ग्रंथ में किया था। कबीर की भाषा सादुकड़ी थी, पंचमेल खींचड़ी थी और अटपटी थी। कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा थी, पंचमेल खींचड़ी थी और अटपटी भाषा थी। आगे अपन देखते हैं कबीर के बारे में। कबीर एक निरक्षर संत थे, यानी कि कबीर को कोई भी ज्ञान, यानी कि लिखने का कोई भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था। कबीर एक निरक्षर संत थे, यानी बिल्कुल अनपढ़ थे। मसी कागत, कबीर खुद कहते हैं कि मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही नहीं न हाथ। मसी नाम है स्याही का, कागत छुयो नहीं। कबीर एक निरक्षर संत थे। कबीर खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मैंने कभी भी स्याही और कागत को छुआ तक नहीं और कलम को मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। तो मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही न हाथ किसकी पंक्ति है? ये कबीर की पंक्ति है। कबीर खुद कहते हैं कि मैंने स्याही और कागज को छुआ तक नहीं और कलम को भी मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। कबीर प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते हैं। मैं कहता आखिन देखी तू, कहता कागज की लेखी। ये कबीर की यानी कि पंक्तियां हैं। कौन सी? कबीर हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते हैं। मैं कहता आखिन देखी, मैं, कबीर कहता है कि मैं आंखों से देखी हुई को कहता हूँ। तू कहता कागज लेखी, और आप कहते हो कागज पर जो लिखा हुआ है वो सत्य है। और कबीर कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो आंखों देखा कहता हूँ। तो कबीर प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कबीर की भक्ति का प्रभाव। कबीर की भक्ति पर प्रभाव, कबीर की भक्ति पर प्रभाव किस किस का था? बौद्ध धर्म का प्रभाव कबीर की भक्ति पर देखने को मिलता है। जो वैदिक कर्म कांडों का खंडन, यानी कि बौद्ध धर्म से कबीर ने वैदिक कर्म कांडों का खंडन ग्रहण किया। नाथ साहित्य से गुरु का महत्व, सामाजिक खंडन मंडन और हठ योग और काया की साधना जो नाथ साहित्य में देखने को मिलती है, तो ये कबीर की भक्ति में भी यानी कि देखने को मिलती है। कबीर ने बौद्धों से वैदिक कर्म कांडों का खंडन बौद्ध धर्म से ग्रहण किया और नाथों से गुरु का महत्व ग्रहण किया। कबीर ने सामाजिक खंडन मंडन और हठ योग और काया की साधना को कबीर ने यानी कि नाथों से ग्रहण किया है। कबीर ने बौद्ध धर्म से वैदिक कर्म कांडों का खंडन को ग्रहण किया है। नाथ साहित्य से कबीर ने गुरु का महत्व, सामाजिक खंडन मंडन और हठ योग और काया की साधना को ग्रहण किया। किससे? नाथों से। आगे एक स्टेटमेंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी के 1000 वर्षों में इन जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। कबीर के बारे में यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी के 1000 वर्षों में इन जैसा दूसरा नहीं हुआ। कबीर ने यानी कि इस्लाम से एकेश्वरवाद को ग्रहण किया। कबीर ने, हम कबीर की विशेषताएं जो भक्ति से संबंधित कबीर की जो विशेषताएं हैं, कबीर की भक्ति पर जो प्रभाव पड़ा था, इस्लाम का प्रभाव भी देखने को मिलता है और इस्लाम से कबीर ने एकेश्वरवाद को ग्रहण किया है। वैष्णव भक्ति से यानी वैष्णवों से
जो कबीर ने जो ग्रहण किया है वो भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और अहिंसा को ग्रहण किया है। कबीर पर भक्ति का जो प्रभाव पड़ा है उसमें इस्लाम जिसे केशववाद को ग्रहण किया, वैष्णवों से भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था और अहिंसा को ग्रहण किया। अद्वैतवाद, जीव व ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अद्वैतवाद को यानी कि कबीर अद्वैतवाद को ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि जीव व ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। कबीर ने इन पांचों प्रभावों को ग्रहण करते हुए एक निराला पंथ बड़ी धूमधाम से निकला, ऐसा किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था। कबीर के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था आचार्य शुक्ल ने कि कबीर ने इन पांचों प्रभाव, पांच प्रभाव, तीन तो ये हो गए इस्लाम, वैष्णव और अद्वैतवाद, और उधर अपन बात करें नाथ, और साथ में यानी कि कबीर ने जो पांच प्रभावों से भक्ति को ग्रहण किया है, और भक्ति पर पांच प्रभाव कबीर की भक्ति पर देखने को मिलते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर ने इन पांचों प्रभावों को ग्रहण करते हुए एक निराला पंथ बड़ी धूमधाम से निकला। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा है। इसको आप याद रखेंगे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर ने इन पांचों प्रभावों को ग्रहण करते हुए एक निराला पंथ बड़ी धूमधाम से निकला। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। आगे अपन देखते हैं परिभाषाएं। कबीर की भाषा अटपटी थी। कबीर में प्रतिभा बड़ी परखर थी। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। कबीर की भाषा अटपटी थी, कबीर में प्रतिभा बड़ी परखर थी। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर की भाषा अटपटी है, कबीर में प्रतिभा बड़ी परखर थी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? डिक्टेटर होता है तानाशाह। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर की भाषा को अटपटी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अब अपन पढ़ने वाले हैं रैदास को। अगले निर्गुण संत आते हैं रैदास। रैदास का पूरा नाम था रविदास, नाम से प्रसिद्ध है। रैदास के गुरु भी कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु भी रामानंद थे और रैदास के गुरु भी रामानंद थे। रैदास का पूरा नाम रविदास नाम से प्रसिद्ध है और ये वीरभान के शिष्य थे। यानी कि वीरभान के शिष्य कौन थे? रैदास थे। वीरभान के शिष्य पूछा जाए तो कौन थे? रैदास। रैदास का पूरा नाम रविदास नाम से प्रसिद्ध है। रैदास का गुरु का नाम रामानंद था। कबीर और रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। इनके 40 पद यानी कि रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और कबीर इस रैदास की प्रमुख पंक्ति पूछी जाती है, परीक्षा में बहुत बार आई है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास सुहानी। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी पंक्तियां हैं? रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास सुहानी किसकी पंक्तियां हैं? रैदास की पंक्तियां हैं। रैदास के काव्य में उनका समाज सुधारक रूप पूर्णतः प्रकट नहीं हुआ क्योंकि वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था। कौन? रैदास। रैदास के काव्य में उनका समाज सुधारक रूप पूर्णतः प्रकट नहीं हुआ क्योंकि रैदास हैं वो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था। प्रसिद्धि है कि रैदास को सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने हेतु निमंत्रण दिया था। ये प्रसिद्धि है कि रैदास को सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने हेतु निमंत्रण दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। फिर से देखो रैदास जी के बारे में। अगले निर्गुण संत हम रैदास पढ़ रहे थे। रैदास का पूरा नाम रविदास नाम से प्रसिद्ध है और वीरभान के ये शिष्य थे। किसके? वीरभान के शिष्य थे रैदास।
और गुरु का नाम रैदास के शिष्य वीरभान थे। और रैदास के जो गुरु कौन थे? रामानंद। रैदास का पूरा नाम पूछा जाए तो रविदास नाम से प्रसिद्ध थे। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। रैदास की प्रमुख पंक्तियां मन चंगा तो कठौती में गंगा। दूसरी पंक्ति एग्जाम में ये पंक्तियां दोनों पूछी गई हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी पंक्ति है? रैदास की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास सुहानी किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास की पंक्ति है। रैदास के काव्य में उनका समाज सुधारक रूप पूर्णतः प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि रैदास वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था। और अंतिम प्रसिद्धि है कि रैदास को सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने हेतु निमंत्रण दिया था। अगले निर्गुण संत हम पढ़ेंगे नानक, गुरु नानक। अगले जो निर्गुण संत हैं वो है नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद था। और इनके गुरु नानक के शिष्य कौन थे? मर्दाना। गुरु नानक के शिष्य कौन थे? मर्दाना। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद था। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। क्या था? तृप्ता। गुरु नानक के पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद, श्री चंद, जो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। श्री चंद जो कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुरु नानक के पुत्र लक्ष्मी चंद और श्रीचंद थे। श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, जिसमें नानक दर्शन के सिद्धांत हैं। ऐसा दीवार, रही रास और सोहिला, ये गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? जप्पू जी, जिसमें नानक दर्शन के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। ऐसा दीवार, रही रास और सोहिला, ये गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं हैं। नसीहतनामा खड़ी बोली में लिखा गया। गुरु नानक द्वारा नसीहतनामा खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। फिर से देखो, गुरु नानक के बारे में अपन पढ़ रहे थे। गुरु नानक निर्गुण संत थे और गुरु नानक ने सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। पिता का नाम कालूचंद था, माता का नाम तृप्ता था, पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद और श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और गुरु नानक के जो शिष्य थे वो मर्दाना थे। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, जिसमें नानक दर्शन के सिद्धांत हैं। ऐसा दीवार, रही रास और सोहिला, गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, नानक दर्शन के सिद्धांत हैं। ऐसा दीवार, रही रास और सोहिला हैं। गुरु नानक की अगली रचना देखने को मिलती है नसीहतनामा, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पिता का नाम कालूचंद था, शिष्य का नाम मर्दाना था, माता का नाम तृप्ता था, पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद, श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, जिसमें नानक दर्शन के सिद्धांत है। ऐसा दीवार, रही रास और सोहिला है। नसीहतनामा खड़ी बोली की रचना है गुरु नानक की। आगे अपन पढ़ते हैं गुरु नानक के बारे में। कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा, इसी परम तत्व को नानक ने शब्द कहा है। इसको आप याद रखेंगे। कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा, इसी परम तत्व को नानक ने क्या कहा है? शब्द कहा है। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में महिला प्रकरण में संकलित किया गया है। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में संकलित किया गया है। जनक का अवतार माना जाता है। गुरु नानक को जनक का अवतार माना जाता है। संतों में नारी के प्रति सबसे उदार संत कौन थे? गुरु नानक थे। संतों में 12 मासा लिखने वाला प्रथम संत पूछा जाए तो कौन थे? गुरु नानक थे। फिर से देखो, यहाँ से
कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा था? शब्द कहा। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहब के महला प्रकरण में संकलित किया गया है। गुरु नानक के पदों को गुरु ग्रंथ साहब के महला प्रकरण में संकलित किया गया है। गुरु नानक को जनक का अवतार माना जाता है। संतों में नारी के प्रति सबसे उदार संत कौन थे? गुरु नानक। संतों में नारी के प्रति सबसे उदार संत गुरु नानक थे। संतों में सर्वप्रथम 12 मासा लिखने वाले प्रथम संत कौन थे? तो गुरु नानक थे, जो संतों में प्रथम संत थे जिन्होंने 12 मासा लिखा था। आगे अपन पढ़ेंगे मलुकदास। अगले निर्गुण संत आते हैं मलुकदास। मलुकदास के पिता का नाम था सुंदरदास। मलुकदास निर्गुण संत थे, पिता का नाम सुंदरदास था। रचनाएं ज्ञान प्रोची, ज्ञान बोधि जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। मलुकदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञान प्रोची, ज्ञान बोधि। ज्ञान बोधि इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। रतन खान जो कि योग ज्ञान वैराग्य की रचना है। कौन सी? रतन खान योग ज्ञान वैराग्य से संबंधित रचना है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और मलुकदास निर्गुण संत थे। क्या थे? निर्गुण संत थे। फिर से देखो, मलुकदास के पिता का नाम सुंदरदास था। मलुकदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञान प्रोची, ज्ञान बोधि। ज्ञान बोधि सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है मलुकदास की। रतन खान जो रचना है वो योग ज्ञान वैराग्य से संबंधित है और अवधी भाषा में लिखी गई है। मलुकदास निर्गुण संत थे। फिर से देखो, मलुकदास के पिता का नाम क्या था? सुंदरदास था। मलुकदास की रचनाएं ज्ञान प्रोची, ज्ञान बोधि। ज्ञान प्रोची ज्ञान बोधि किसकी रचनाएं हैं? मलुकदास की। ज्ञान बोधि मलुकदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। रतन खान जो रचना है मलुकदास की वो योग ज्ञान वैराग्य से संबंधित है। अवधी भाषा में लिखी गई मलुकदास की रचना कौन सी है? रतन खान है। और मलुकदास निर्गुण संत थे। क्या थे? निर्गुण संत थे। नेक्स्ट, मलुकदास की अन्य रचनाएं हम देखते हैं। मलुकदास को हम पढ़ रहे थे, निर्गुण संत। अन्य रचनाएं मलुकदास की कुछ रचनाएं हमने पढ़ ली है। ज्ञान बोधि, ज्ञान प्रोची और रतन खान, ये प्रमुख रचनाएं। और अन्य रचनाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, रामावतार लीला। ये जो मलुकदास की रचना है रामावतार लीला, ये सगुण भक्ति से जुड़ी हुई रचना है। ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है जो आलसियों का मूल मंत्र मानी जाती है। मलुकदास की अन्य रचनाएं रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है जिसमें आलसियों का मूल मंत्र है, जो आलसियों का मूल मंत्र माना जाता है ध्रुव चरित्र को। मलुकदास की प्रमुख पंक्तियां कौन सी हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। और ये निर्गुण पंक्तियां हैं किसकी? मलुकदास की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं? मलुकदास की पंक्तियां हैं। फिर से देखो, मलुकदास की अन्य रचनाएं रामावतार लीला जो कि सगुण भक्ति से जुड़ी हुई रचना है। ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है जिसको आलसियों का मूल मंत्र कहा जाता है, ध्रुव चरित्र रचना को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। ये निर्गुण पंक्तियां किसकी है? मलुकदास की पंक्तियां हैं। अब अपन पढ़ेंगे दादू दयाल को। अगले निर्गुण संत कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ और 1603 में दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी। दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था और 1603 में दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है 1544 में। 1603 में दादू दयाल की मृत्यु जयपुर के नारायणा में हो जाती है। दादू दयाल उपनाम, राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को।
कबीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा समाज सुधारक संत कौन थे? दादू दयाल थे। कबीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा समाज सुधारक संत कौन थे? दादू दयाल थे। अलख दरीबा साधना स्थल को कहा जाता है। दादू पंथ में अलख दरीबा किसे कहा जाता है? साधना स्थल को कहा जाता है। अलख दरीबा दादू दयाल जो संत है, दादू संतों में यानी कि अलख दरीबा किसे कहा जाता है? दादू पंथ में अलख दरीबा साधना स्थल को कहा जाता है। दादू दयाल की प्रसिद्ध रचनाएं हरडे वाणी, जिसके संकलनकर्ता कौन है? संतदास और जगन्नाथ दास। दादू दयाल की प्रसिद्ध रचना है हरडे वाणी, जिसके संकलनकर्ता है संतदास और जगन्नाथ दास। दूसरी रचना है अंगवधु, जिसके संकलनकर्ता है रजबदास। और तीसरी जो रचना है वो कायाबेली है और इसमें अंग 36 है। फिर से देखो, दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ, 1603 में मृत्यु हुई थी। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा समाज सुधारक संत कहा जाता है दादू दयाल को। दादू पंथों में अलग दरीबा इनका साधना स्थल है। प्रमुख रचनाएं दादू दयाल की हरडे वाणी के संकलनकर्ता जगन्नाथ संतदास और जगन्नाथ दास थे। अंगवधु जो रचना है दादू दयाल की हरडे वाणी, जिसके संकलनकर्ता संतदास जगन्नाथ दास थे। अगली रचना अंगवधु है दादू दयाल की, जिसके संकलनकर्ता रजबदास थे। और इसमें अंग कितने हैं? 36 हैं। और एक और रचना पूछी जाती है, काया बेली मन ने अलग से लिखा है, तो काया बेली रचना भी किसकी है? दादू दयाल की रचना है। संपादित रचना दादू दयाल की और संपादक कौन थे? परशुराम चतुर्वेदी थे। अंगवधु जो रचना है इसके संकलनकर्ता तो कौन थे? रजबदास थे। और संपादित करने वाले कौन थे? दादू दयाल स्वयं थे। और संपादक कौन थे? परशुराम चतुर्वेदी थे। विशेष, इनके ग्रंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू दयाल के ग्रंथों को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू के उपदेशों से अकबर प्रभावित हुआ था। दादू दयाल के उपदेशों से कौन प्रभावित हुआ था? अकबर प्रभावित हुआ था। तो इनको भी आप याद रखेंगे। यानी कि इनके ग्रंथ को, दादू दयाल के ग्रंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है और दादू के उपदेशों से अकबर प्रभावित हुआ था। अब दादू दयाल के शिष्य अपन पढ़ेंगे रजबदास। ये सब निर्गुण संत थे। अगले संत आते हैं रजबदास। रजबदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। और रजबदास जो थे वो नारी विरोधी संत थे। अगले जो संत हम पढ़ रहे हैं, जो निर्गुण संत है, दादू दयाल के शिष्य कौन थे? रजबदास। गुरु का नाम दादू दयाल था। रजबदास दादू दयाल के शिष्य थे। और नारी विरोधी संत पूछा जाए कि निर्गुण संतों में नारी विरोधी संत कौन थे, तो रजबदास थे। रजबदास की रचना सबंगी है। कौन सी है? सबंगी। और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। कहते हैं कि दूल्हे बने हुए थे, घोड़ी पर सवार थे, तो इनके गुरु दादू दयाल इन्हें मिल जाते हैं, उनके उपदेशों से प्रभावित होते हैं और आजीवन ये यानी कि विवाह नहीं करवाते हैं। आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहे थे और नारी विरोधी ये संत बन गए थे। और इनकी जो रचना है वो सबंगी है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन थे? रजबदास थे। रजब ते गजब कियो सिर पे बांध्यो मोर, आयो थे हरि भजन को कियो नरक को ठोर। ये प्रमुख पंक्तियां हैं रजबदास जी की। रजब ते गजब कियो यानी रजबदास तूने तो गजब किया। सिर पे बांध्यो मोर, सिर पर बंधा हुआ मुकुट था, जो दूल्हे के जो मुकुट होता है वो। आयो थे हरि भजन के, कि आया था तू हरि भजन के। और कियो नरक की ठोर, अब तू नरक की ओर जा रहा है। तो ये दादू दयाल की प्रमुख पंक्तियां हैं। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे दादू दयाल, सॉरी रजबदास। फिर से देखो, रजबदास के गुरु का नाम दादू दयाल था। नारी विरोधी संत माने जाते हैं रजबदास। रचना रजबदास की सबंगी थी। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रजबदास की प्रमुख पंक्तियां, रजब ते गजब कियो सिर पे बांध्यो मोर, आयो थे हरि भजन को कियो नरक की को ठोर। अगले संत पढ़ेंगे सुंदरदास। ये भी दादू दयाल के शिष्य थे।
सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म दौसा में हुआ था। सर्वाधिक पढ़ा लिखा संत माना जाता है। सर्वाधिक पढ़े लिखे संत कौन थे? सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म दौसा में हुआ और सर्वाधिक संतों में पढ़े लिखे संत कौन थे? सुंदरदास थे। सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल था। रचना सुंदरदास की सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर, जो कि ब्रज भाषा में लिखी हुई है। और इनकी रचनाओं का संपादन किसने किया था? सुंदरदास की जो रचना है सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर, जो कि ब्रज भाषा में है ज्ञान समुंदर, इनकी रचनाओं का, सुंदरदास की रचनाओं का संपादन पंडित हरि नारायण शर्मा ने किया था सुंदर ग्रंथावली नाम से। सुंदरदास की रचनाएं सुंदरदास विलास और ज्ञान समुंदर, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, इन दोनों रचनाओं का, सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर रचनाओं का संपादन पंडित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर विलास ग्रंथावली नाम से किया था। इसको आप लिख लेना कि सुंदरदास की जो रचनाएं हैं सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर, जो कि ब्रज भाषा में है ज्ञान समुंदर, इनका संपादन पंडित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से किया था। श्रृंगार रस के विरोधी संत थे कौन? सुंदरदास। फिर से देखो, सुंदरदास के बारे में हम पढ़ रहे थे। सुंदरदास का जन्म दौसा में हुआ। सर्वाधिक पढ़ा लिखा संत था। गुरु का नाम दादू दयाल था। रचना सुंदरदास की सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर है। ज्ञान समुंदर ब्रज भाषा में लिखी हुई है। और इन रचनाओं का सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर रचनाओं का संपादन पंडित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से किया था। नंददास की रस मंजरी और केशवदास की रसिक प्रिया व सुंदर कृत कवि राय कृत सुंदर श्रृंगार का विरोध किया। सुंदरदास ने नंददास की लिखी हुई रस मंजरी, केशवदास की लिखी हुई रसिक प्रिया और सुंदर कवि राय कृत लिखी सुंदर श्रृंगार का विरोध किया था। किसने? सुंदरदास ने। निर्गुण संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत थे सुंदरदास। इनकी रचना साहित्य शास्त्रीय सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है। सुंदरदास की रचना साहित्य शास्त्रीय सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है। आगे जो निर्गुण संत हैं वो आते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास निरंजनी थे। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ व संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। किस संप्रदाय को नाथ पंथ व संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय को। किन्होंने? हरिदास निरंजनी ने, यानी कि हरिदास निरंजनी की, इन्होंने अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी। हरिदास निरंजनी ने अधिकांश जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा, किसकी पंक्तियां हैं? हरिदास निरंजनी की पंक्तियां हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा। एग्जाम में बहुत बार ऐसी पंक्तियां पूछी जाती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी पंक्तियों पर ये पंक्तियां बार बार आती हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ये हरिदास निरंजनी की पंक्तियां हैं। फिर से देखो, निर्गुण संतों में हरिदास निरंजनी को हम पढ़ रहे हैं। हरिदास निरंजनी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ व संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। इन्होंने अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी थी हरिदास निरंजनी ने। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा, किसकी पंक्तियां हैं? हरिदास निरंजनी की पंक्तियां हैं। आगे अपन पढ़ेंगे चरणदास जी को। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दो महिला शिष्याएं थी चरणदास जी की, सहजोबाई, और सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा। और दूसरी जो महिला शिष्या थी वो थी दयाबाई, जिसने दयाबोध ग्रंथ लिखा था। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया। और लालदास जी धौली दूब अलवर के निवासी थे। लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर में हुआ था और लालदासी संप्रदाय चलाया था। फिर से देखो,
चरणदास जी को हम पढ़ रहे हैं निर्गुण संतों में। चरणदास जी निर्गुण और सगुण दोनों थे। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चरणदास जी की दो महिला शिष्य थी, सहजोबाई जिसने सहज प्रकाश लिखा, दयाबाई जिसने दयाबोध ग्रंथ लिखा। लालदास जी अगले संत हैं जो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। लालदास का जन्म धौलीदू अलवर में हुआ था। नेक्स्ट, अगले निर्गुण संतों में हम पढ़ते हैं जम्बनाथ को यानी जाम्भूजी को। जाम्भूजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और एक और निर्गुण महिला संत थी बाबरी साहिबा। बाबरी साहिबा एकमात्र मुस्लिम महिला संत अकबर के समकालीन थी। कौन थी? बाबरी साहिबा निर्गुण संत थी। बाबरी साहिबा एकमात्र मुस्लिम महिला संत थी जो अकबर के समकालीन थी। फिर से देखो, जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दूसरी एक और निर्गुण संतों में हम पढ़ते हैं बाबरी साहिबा। निर्गुण संतों में एक महिला थी मात्र, बाबरी साहिबा, जो एकमात्र मुस्लिम महिला संत थी और अकबर के समकालीन थी। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सूफी काव्य। और आप कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं आगे पढ़ाऊं वरना रहने दूं। यदि आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर किया करो और साथ में लाइक भी करो।